नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति की उस बड़ी हलचल की जो इन दिनों हर गांव में छाई हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौजूदा ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के अंत की और उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की जिसमें सभी प्रधानों को अपना पूरा हिसाब किताब यानी कार्यकाल का बस्ता जमा करना अनिवार्य हो गया है। ये कोई साधारण औपचारिकता नहीं है, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता का एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश में लाखों गांवों की ये व्यवस्था अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां पुराने प्रधानों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है और नए पंचायत चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये फैसला गांव की जनता, विकास योजनाओं और आने वाली राजनीति पर क्या असर डालेगा। उत्तर प्रदेश को ग्रामीण भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ की ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत और निचली कड़ी हैं। गांव का हर विकास, चाहे सड़क बनाना हो, पानी की व्यवस्था हो, स्कूल अस्पताल की सुविधा हो या सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो, सब कुछ ग्राम प्रधान और पंचायत व्यवस्था से जुड़ा होता है। प्रधान गांव के मुखिया होते हैं जो 5 साल तक गांव की कमान संभालते हैं, लेकिन अब मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग ने इसको देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये है कि सभी ग्राम प्रधानों को अपने कार्यकाल का पूरा रिकॉर्ड, विकास कार्यों का विवरण, सरकारी योजनाओं की फाइलें, खर्च का हिसाब किताब, भुगतान के दस्तावेज और हर छोटी बड़ी डिटेल एक निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा करना होगा। ये बस्ता जमा करने की प्रक्रिया अब अनिवार्य कर दी गई है। दोस्तों, ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे की बड़ी वजह है आने वाले पंचायत चुनावों की तैयारी। जैसे ही प्रधानों का कार्यकाल खत्म होता है, गांव की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रशासकों या पंचायत सचिवों के हाथ में चली जाती है। अगर समय पर चार्ज नहीं सौंपा गया तो योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो सकती है, भुगतान रुक सकते हैं और विकास कार्य ठप पड़ सकते हैं। इसी को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए ये तारीख तय की है। अब सवाल उठता है कि ये बस्ता जमा करना आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कागजी कार्यवाही नहीं है, ये पूरे 5 साल के काम का पूरा हिसाब होता है। किस योजना में कितना बजट आया, कितना खर्च हुआ, कौन कौन से काम पूरे हुए और कौन से अधूरे रह गए। हर सवाल का जवाब इन फाइलों में होता है। अगर हिसाब साफ है तो प्रधान बिना किसी आरोप के सम्मान के साथ पद छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी मिली तो जांच, रिकवरी और यहां तक कि कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। इस घोषणा के बाद प्रदेश के गांवों में हलचल मच गई है। कई जिलों में प्रधान और पंचायत सचिव देर रात तक फाइलें तैयार करते नजर आ रहे हैं। कुछ प्रधान तो राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि समय पर चार्ज सौंपने से बेवजह के आरोपों से बचाव होगा। लेकिन कई जगहों पर तनाव भी है, क्योंकि पुराने कामों की फाइलें गायब हैं या हिसाब में कमी है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तय तारीख के बाद कोई भी प्रधान अपने पद पर अधिकार नहीं रख सकेगा। इसके बाद गांवों की कमान अस्थायी व्यवस्था के तहत चलेगी। खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ और जिला पंचायती राज अधिकारी यानी डीपीआरओ को सख्ती से इसकी निगरानी करने के आदेश हैं। इस फैसले का सीधा असर चल रही योजनाओं पर भी पड़ेगा। कार्यकाल खत्म होने के करीब आते ही नए टेंडर, नए भुगतान और बड़े विकास कार्यों पर रोक लग सकती है, ताकि कोई अनियमितता ना हो। दोस्तों, ग्रामीण राजनीति को करीब से देखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रक्रिया आने वाले पंचायत चुनावों की दिशा तय करेगी। जैसे ही बस्ता जमा करने का काम पूरा होगा, मौजूदा प्रधानों की भूमिका खत्म मानी जाएगी और गांवों में चुनावी सरगर्मी तेज हो जाएगी। लोग अपने प्रधानों से सवाल पूछने लगे हैं, काम क्या हुआ, पैसा कहाँ गया, कौन जिम्मेदार है। ये जनता की जागरूकता का संकेत है, जो ग्रामीण लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें न सिर्फ विकास का माध्यम है, बल्कि सामाजिक न्याय और महिलाओं, दलितों के सशक्तिकरण का भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। आरक्षण व्यवस्था के कारण हजारों महिलाएं और पिछड़े वर्ग के लोग प्रधान बनते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि पुरानी व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से अलविदा कहा जाए और नई शुरुआत हो। ये फैसला गांवों में एक नई उम्मीद जगाता है। युवा नेता जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पारदर्शिता कितनी जरूरी है। जनता भी अब ज्यादा जागरूक है।
सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह चर्चा है कि अगला प्रधान कैसा हो, जो गांव का सच्चा सेवक बने, न कि सिर्फ कुर्सी का मजा ले। अंत में यही कहूंगा कि ये बस्ता जमा करने की प्रक्रिया ग्रामीण उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव का संकेत है। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आएगी, गांव-गांव में हलचल और बढ़ेगी। ये न सिर्फ प्रशासनिक सख्ती है, बल्कि लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि अंत में जीतेगा तो वही जो जनता के लिए काम करेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो और आप उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति, पंचायत चुनावों और सरकारी फैसलों से जुड़ी ऐसी ही ज़मीनी और सटीक खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका क्या मानना है, ये फैसला सही है या और सख्ती की ज़रूरत है? मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।